बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी बुक प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आज हम 8वां चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलें इसको पढ़ते हैं। 8वां चैप्टर है वेव गाइड कि वेव गाइड क्या होती है। वेव गाइड ट्रांसमिशन लाइन की एक ऐसी किस्म जिसके ज़रिए EM वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, वेव गाइड कहलाती है। अब इसमें वेव गाइड की तस्वीर आपको सही नज़र नहीं आ रही, वो मैंने आगे इंसर्ट की है, वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी। वेव गाइड पिछले 7वें चैप्टर में जहाँ पे हमने ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा था कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो इंफॉर्मेशन या डाटा सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए या रिसीव या वसूल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो उसको ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। अब ट्रांसमिशन लाइन की किस्में किस लिहाज से थी, उनकी सिग्नल को सेंड या रिसीव करने के 3 शक्लें थीं। नंबर 1 इलेक्ट्रिकल की सूरत में, नंबर 2 लाइट की सूरत में, और नंबर 3 और लास्ट था EM वेव्स की सूरत में। जब किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन सिग्नल को EM वेव्स की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो उस वक्त जो ट्रांसमिशन लाइन इस्तेमाल की जाती है उसको वेव गाइड कहते हैं। आगे है जी, वेव गाइड बुनियादी तौर पर धातु से बनाए गए पाइप की शक्ल की होती है, लिहाजा शक्ल के एतबार से इसकी मंदरजा 3 किस्में हैं। नंबर 1 रेक्टेंगुलर जिसको मुस्ततील कहते हैं उर्दू में। सर्कुलर का मतलब होता है गोल, और एलिपैटिकल का मतलब होता है बैजवी शक्ल, अंडे की शक्ल का। तो ये तीनों हमें नज़र आ रही है, एलिपैटिकल है, ये सर्कुलर है गोल, और ये रेक्टेंगुलर यानी मुस्ततील शक्ल की है जी। आगे कंस्ट्रक्शन, रेक्टेंगुलर वेव गाइड कंस्ट्रक्शन। रेक्टेंगुलर वेव गाइड बुनियादी तौर पर 4 धाती सतहों पर मुश्तमिल होती है। ये जो मुस्ततील है आपको नज़र आ रही है, ये वाली भी है और ये वाली भी है। इसकी 4 सतहें होती हैं, एक ये ऊपर वाली बड़ी, एक ये नीचे वाली, एक ये दाएं और ये बाएं। दाएं और बाएं वाली बराबर होती हैं और ऊपर और नीचे वाली दोनों सतहें बराबर होती हैं, तो ये कहलाती है मुस्ततील। रेक्टेंगुलर वेव गाइड बुनियादी तौर पर 4 धाती सतहों पर मुश्तमिल होती है, जिसमें 2 बतौर साइड वॉल्स जबकि 2 अपर और लोअर सरफेस के तौर पर काम करती हैं जी। नेक्स्ट चलते हैं। आगे जी कह रहा है जी, जैसे ही EM वेव्स को वेव गाइड में एक ख़ास एंगल से दाखिल किया जाता है तो ये उसकी अपर सतह से टकराने के बाद उसी जाविया से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और एक ख़ास फासला तय करने के बाद निचली सतह से टकराती है, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। और EM वेव्स वेव गाइड में एक सिरे से सफ़र करती हुई दूसरे सिरे से बाहर निकल आती है, जैसा कि शक्ल के साथ है। ये जो ऊपर वाली ये छोटी 2 साइडें हैं, ये ऊपर वाली सरफेस है, अपर लोअर सरफेस जो बड़ी इसमें सरफेस होती है। अब जब किसी EM वेव्स को इसके अंदर एक ख़ास एंगल से दाखिल किया जाता है तो ये उसी एंगल से इसके साथ टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके दूसरी साइड टकराती है, फिर इसी तरह ये टकराती है, फिर निकलती है, रिफ्लेक्ट होती है, फिर टकराती है। इसको कहते हैं जिग जैग। तो इस तरह ये टकराती उसी जाविये से टकराती है दोनों सतहों के साथ, और ये बाहर यहाँ से निकल जाती है। ये है जी इसमें कि वेव गाइड में EM वेव कैसे सफ़र करती है। आगे है जी, वेव गाइड को बुनियादी तौर पर एक 2 वायर लाइन की मदद से बनाया जा सकता है। कहता है अगर वेव गाइड को हमने बनाना है ना तो 2 वायर यानी 2 वायर वाली लाइन ले लें जिसके अंदर 2 लाइनें हैं, 2 वायर्स हैं। लिहाजा इस मकसद के लिए एक 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन लेकर उसके एक साइड पर स्टब जोड़ दिया जाता है, एक साइड पे स्टब जोड़ दिया जाता है। अब स्टब क्या चीज़ होती है जी, ये भी देखते हैं। जबकि उसी साइज़ के स्टब को ट्रांसमिशन लाइन के बाएं जानब भी लगा दिया जाता है, जैसा कि शक्ल से ज़ाहिर है। अच्छा जी, ये भी ट्रांसमिशन लाइन है और ये भी एक ट्रांसमिशन लाइन है। ये आगे कि ये जो मुस्ततील शक्ल का फ्रेम बना हुआ है ना, ये स्टब कहलाता है, और इसका मतलब है इसके पीछे भी हम इस तरह का लगाएंगे ना तो ये भी इसका स्टब कहलाएगा। दोबारा इसको देखते हैं। कहता है वेव गाइड को बुनियादी तौर पर एक 2 वायर लाइन की मदद से भी बनाया जा सकता है। लिहाजा इस मकसद के लिए एक 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन लेकर उसके एक साइड पर स्टब जोड़ दिया जाता है, जबकि उसी साइज़ के स्टब को ट्रांसमिशन लाइन के बाएं जानब भी जोड़ दिया जाता है, जैसा कि शक्ल से ज़ाहिर है।
ये जी ट्रांसमिशन लाइन है, और जब ये इस तरह स्टब जोड़ दिए जाते हैं आपस में तो ये एक मुस्तील की शक्ल अख्तियार कर जाती है। इस अमल के बाद अगर यही स्टब लामतराही मकदार में ट्रांसमिशन की लंबाई के रुख लगा दिए जाएँ तो इससे जो स्ट्रक्चर बनता है वो बिल्कुल रेक्टेंगुलर पाइप की तरह सूरत अख्तियार कर जाता है, जिसे रेक्टेंगुलर वेव गाइड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी एक साइड पर ईएमएफ को दाखिल किया जाए तो इसमें रिफ्लेक्ट होती हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ सफ़र करना शुरू कर देती हैं। ये क्या है जी, एक ट्रांसमिशन लाइन ली, ये ली हमने, एक ट्रांसमिशन लाइन ये ली, एक कड़ा लोहे का या एक मुस्तील शक्ल का फ्रेम हमने आगे लगा दिया और एक ही हमने इस तरह पीछे लगा दिया। और इस तरह जब हम लामतनाही लगाते जाते हैं उसकी लंबाई तक तो ये बंद हो जाता है सारा, ठीक है, तो वो एक मुस्तील की शक्ल अख्तियार कर लेती है। तो इसमें आगे चलते हैं जी। ये जी वेवगाइड की मुख्तलिफ शेप्स हैं, ठीक है, ये बैंड है, जोड़ है, ये जो है ना वो जोड़ है, ये वेवगाइड की मुख्तलिफ शक्लें हैं। ये वेवगाइड इस तरह, ये देखें सारी मुस्तील शक्ल की हैं, मुस्तील बनी हुई है ना, ये देखें आगे से मुस्तील बनी हुई है, सर्कुलर नहीं है, सर्कुलर गोल होती है, ये मुस्तील है ना, ये एलिप्टिकल है। तो ये था जी आज का टॉपिक। इसके बारे में अगर किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो फ्रीली पूछ सकता है। शुक्रिया।